So we'll go ahead with PYQs of NEET. अब क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं बाद में आऊँगा, ऑफ कोर्स 2 पे भी मैं बाद में आऊँगा। हम लोग पहले 3 से स्टार्ट करेंगे। उसका रीज़न है, यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बना के दूंगा मैं, वो फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करोगे तो 1 और 2 डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 2017 का नीट का PYQ, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। नन ऑफ यू शुड बी लुकिंग इन योर बुक्स और राइटिंग एनीथिंग इन योर बुक्स। सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि एक ट्रिक है, अगर ये ट्रिक गया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन गए। क्वेश्चन नंबर 3, a wire of resistance R is elongated n fold। elongated मतलब स्ट्रेच करना, n fold मतलब n टाइम स्ट्रेच करना, मतलब अगर पहले लेंथ L था तो अभी n टाइम्स ऑफ L हो जाएगा। to make a uniform wire the resistance of new wire is। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, रो L बाई ए। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब आपके पास क्वेश्चन में ए का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ना ही रेडियस या डायमीटर के बारे में कुछ बोला है क्या? दे आर जस्ट टेलिंग यू दैट द वायर इज एलोंगेटेड n फोल्ड। तो इंफॉर्मेशन किसका है? लेंथ का। किसका है? लेंथ का। तो जब ऐसा हो, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एरिया, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एरिया, जो दिया है वो L है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय L। तो इसमें क्या होता है ना, यू हैव रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम, क्योंकि A इंटू एल इज वॉल्यूम। मतलब जब आप एक वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम भी अभी भी उतना ही है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो R2 बाई R1 इक्वल्स टू L2 बाई L1 का स्क्वायर। तो R2 बाई R1 इज R, L2 इज n टाइम्स ऑफ L1। क्वेश्चन में बोला है ऐसा। L1 कैंसल, तो R2 इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R। कहाँ पे है? ऑप्शन बी, राइट? वेट, डू नॉट राइट दिस डाउन, क्योंकि ये करेक्ट है, वो तो है ही करेक्ट। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। 2013 द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम। मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। इट इज सो स्ट्रेच दैट द लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसमें n टाइम्स था, यहाँ पे कितना है? 3 टाइम्स। द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, न्यू रेजिस्टेंस R2 इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। n कितना है? 3, इनिशियल कितना है? 20, 9 into 20 is 180। तो आंसर इज 180 ओहम, ऑप्शन नंबर डी, राइट? वेट, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ ध्यान दो, इसलिए मैंने बोला कि यू हैव टू पे अटेंशन। A wire of certain material is stretched slowly by 10%। 10% मतलब पहले अगर L1 था तो अभी L1 plus 10% of L1। What is 10% of L1? 0.1। तो न्यू लेंथ जो आएगा ना, न्यू लेंथ L2 is L1 plus 10% of L1। और मैंने बहुत बार बताया है 10% मतलब टोटल मिला के 1.1 हो जाता है, क्योंकि दिस इज L1 plus 10 by 100, that is 1 by 10, 1 by 10 is 0.1। तो L1 plus 0.1, L1 is 1.1 L1। तो n कितना आ गया? 1.1, बराबर। तो न्यू रेजिस्टेंस R2 will be n square times of R1। तो 1.1 square times of R1, तो 1.21 times of R1, तो 1.21 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट? तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? 1.21 टाइम्स। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तुमने मटेरियल चेंज किया गया? नहीं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम, ऑप्शन डी। गुड। अगला क्वेश्चन, तो अभी नेक्स्ट टाइम से याद रखना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू ऑलवेज हैव टू नो वन थिंग। अगर L का इंफॉर्मेशन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय L, एरिया या रेडियस का इंफॉर्मेशन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए। तो देखेंगे आगे, और ये फॉर्मूला याद रख लेना आप। फाइनल रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल। व्हाट इज दिस n? व्हाट इज दिस n? अगर इनिशियल लेंथ L था, फाइनल लेंथ n टाइम्स ऑफ L है, तो व्हाट इज दिस?
What was L1? L. What is L2? N times of L. So what is L2? N times of L1. So what is N? Ratio of L2 by L1. So that is ratio of L2 by L1. For example, चलो यहाँ ध्यान दो एक मिनट वापस, क्योंकि अदरवाइज यू विल मेक अ मेस ऑफ इट इन द एग्जाम. वहाँ मत करना, इधर कर लो. ऐसा है, देखो बात ऐसी है ना कि अगर ये तो ठीक है, मैंने तुमको बोला कि L2 इज n टाइम्स ऑफ L1, दैट इज ओके. बट इफ आई टेल यू कि इनिशियल लेंथ 2 मीटर था, फाइनल लेंथ 4 मीटर है, क्या करेंगे? L2 बाई L1. तो n क्या है? 2. तो ये n हमेशा होता है रेशियो ऑफ फाइनल लेंथ टू दैट ऑफ इनिशियल लेंथ. अगला क्वेश्चन. When a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half of its original value, its resistance will become. When a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half its original value, its resistance will become. अब ये series of dies क्या होता है? आपको पता है वायर छिलते हैं, ठीक है? वायर को अगर वायर का थिकनेस कम करना हो ना, तो उसको हम लोग को उसके लेयर निकालने पड़ते हैं, तो उसको तुम डाइस के थ्रू करते हो. ये डाई वो नहीं है, पता है? हाँ, सांप सीढ़ी नहीं खेली कभी लूडो? वो डाई नहीं है. दिस डाई इज नॉट दैट डाई. दिस डाई इज समथिंग दैट यू यूज टू शेल ऑफ द वायर, वायर का थिकनेस कम करने के लिए. तो वायर का थिकनेस मतलब वायर का डायमीटर क्या करना है? हाफ करना है. क्या करना है? हाफ 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 करना है ना. तो यू नो वायर का डायमीटर हाफ करना है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? अभी यहाँ पे तुम्हारे पास डायमीटर का इंफॉर्मेशन है, पिछली बार तुम्हारे पास लेंथ का इंफॉर्मेशन था. तो जब लेंथ का इंफॉर्मेशन था तो किससे मल्टीप्लाई किया था हमने? लास्ट बेंच हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था? एल से. अभी किससे करेंगे? ए से. वेरी गुड. तो रो एल बाई ए इंटू ए अपॉन ए आर इक्वल्स टू रो वॉल्यूम बाय एरिया स्क्वायर. वॉल्यूम इज कांस्टेंट. एनीवेज आर इज proportional to 1 by a. So r is proportional to 1 by r raised to 4. r raised to 4 मतलब diameter raised to 4. Good. क्योंकि area is proportional to square of diameter. area खुद diameter के square को proportional था ना. area is proportional to diameter square, है ना. और यहाँ पे तुम्हारा क्या आया? a square. तो ये क्या हो जाएगा? square का square. r is inversely proportional to a square. a is directly proportional to diameter square. So r is inversely proportional to diameter raised to 4. So what will be r2 by r1? d1 by d2 raised to 4. d1 is d, d2 is half of d, half. Right? d cancel 2 गया ऊपर, तो r2 by r1 is 2 raised to 4, that is 16. So resistance will become 16 times. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया? ये सबका हुआ क्या? पढ़े आगे पक्का? चलो अगला क्वेश्चन. When a wire of uniform cross section A, length L and resistance R is bent into a complete circle, resistance between any two diametrically opposite points will be. जोक है, जोक जोक जोक. क्यों जोक? देखो हमारे पास ना एक वायर था, वायर, इसका रेजिस्टेंस था R, इसको आपने बना दिया सर्कल. इसका रेजिस्टेंस R है, तो इस पूरे सर्कल का कितना है? R है. फिर तुम दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में, है ना, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. इन दोनों में तुमको चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना था? आर. तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिया, तो एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया. तो ऊपर के पार्ट का लेंथ कितना हो गया? हाफ. और लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी हाफ. और नीचे का भी कितना हो गया? हाफ. ये r/2 और ये r/2 किस में है? पैरेलल में है. किस में है?
और अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हो सेम वैल्यू के तो पैरेलल में कैसे लिखते हो, आर बाई एन, आर बाई एन। यहाँ पे आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर बाई टू, और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, टू, तो आर बाई टू मतलब आर बाई फोर, तो इक्विवेलेंट इज आर बाई फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इट इज टू सिंपल, ध्यान दोगे तो डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा, ध्यान दोगे तो 0.65 ओम आंसर आने वाला है। क्यों, तो देखो क्यों, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओहम्स पर मीटर, तो दिस इज पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हर एक मीटर में कितना है 12, is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. Radius 10 centimeter. याद रखना, the resistance between any two diametrically opposite points A and B as shown in figure is. तो आपको A और B में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऑफ कोर्स A और B को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, डेफिनेटली ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी। क्या आएगी, इसका मतलब ये था कि जो फॉर्मूला तुमने लास्ट केस पे लिखा तुम वो ही डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वेयर आर डैश इज, व्हाट इज आर डैश, आर बाई टू, और ये भी क्या है आर बाई टू, होगा ना डायरेक्ट, पक्का। और ये कितने हैं, दो है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये था कि आर बाई फोर। अभी सिर्फ डिफरेंस इतना है, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। Do you remember resistance R equal to sigma into length, है ना सर, resistance equal to resistance per unit length into length। जिनको नहीं याद आ रहा, resistance per unit length is resistance upon length, तो what is resistance per unit length into length, बराबर, करेक्ट, yes no yes, अरे एक तो हाँ बोलो तो ना बोलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको दूसरा मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट था, वैसे शॉर्टकट था, बहुत बड़ा शॉर्टकट था, बट ठीक है, यू सीम लिटिल कंफ्यूज, तो एक काम करते हैं, एक काम करो, इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस, ये कैसे निकालोगे, आर सिग्मा इनटू एन, पक्का श्योर, हाउ मच इज सिग्मा, व्हाट इज दिस लेंथ, पाई आर, क्योंकि हाफ सर्कल है, तो पाई इंटू रेडियस, 12 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर था, मीटर में 0.1 हुआ कि नहीं, होगा ना, तो ये कितना हो गया 1.2 पाई, सही है। तो ये जो R1 है, R1 ऊपर जो है इसको R1 बोल देता हूँ मैं, R1, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 पाई, जितना R1 है उतना क्या होगा, R होगा ना, ऐसा पक्का है ना, तो अगर ऐसा होगा तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम वैल्यू के है ना, हाँ ये दोनों सेम वैल्यू के है, R1 और R2 की वैल्यू सेम है, तो यू विल हैव R1/2, क्यों R1/2, दो रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू इन पैरेलल, तो कितना होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू बाय 2, मतलब 1.2 पाई, 1.2 पाई बाई 2, तो कितना हो गया 0.6 पाई, 0.6 पाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, मैं अगेन फुल फ्लेज सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, सिर्फ ध्यान सबका यहाँ चाहिए। और 12 सेंटीमीटर वायर इज गिवन अ शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक 12 सेंटीमीटर वायर था, और वेरीफाई करके देख भी लो, ये 3 और 4 और 5 12 सेंटीमीटर है, इसको ट्राइंगल का शेप दे दिया, साइड लेंथ है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स AB, BC and CA of the respective sides are measured one by one, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक करके तुमने मल्टीमीटर के हेल्प से AB फिर BC फिर AC इन साइड्स में रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, गुड। तो बहुत लोगों को से लग सकता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बराबर है ना, हाँ कि नहीं, अरे रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है कि नहीं,
तो ए बी का रेजिस्टेंस कितना आएगा 3, बी सी का कितना आएगा 4 और ए सी का कितना आएगा 5। तो रेशियो का तो क्या आएगा 3:4:5 है ना। ये आंसर नहीं आएगा। ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं आएगा पहले वो समझ लो। फिर जब तुम ए और बी में रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो ये दोनों सीरीज में गए, तो ये सीरीज और ये वाला पैरेलल में गया। और शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट, इसके लिए मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा था, कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 4। ये 5 है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 5, राइट। प्रोपोर्शनल, क्योंकि वायर तो सेम था, एरिया सेम ही है, मटेरियल भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे लेंथ का। तो ये दोनों सीरीज में गए। जब सीरीज में गए तो ऐड होता है कि नहीं, तो ये दोनों का मिला के कितना आ गया 9। तो ये साइड आ गया आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये साइड बन गया आपका 9 ओहम, ये साइड बन गया आपका 3 ओहम। 3 ओहम और 9 ओहम इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी 3 into 9 upon 3 plus 9, that is 27/12। अभी ये 27/12 3 का फैक्टर है, मत करना, क्यों नहीं करना, कुछ तो दिख रहा है 27, तो रखो उसको वैसे, आखिरी में देखेंगे। जब आप बी और सी में फाइंड करोगे, व्हेन यू फाइंड आउट बिटवीन बी एंड सी, तो व्हेन यू फाइंड बिटवीन बी एंड सी, तो मार्क डाउन बी एंड सी फर्स्ट। अब ये दोनों किस में गए, सीरीज में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 + 5, दैट इज 8। 8 और 4 दे आर इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 8 into 4 upon 8 + 4, दैट इज 32/12। हो गया। देखो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, क्योंकि जब रेशियो लोगे तो 12 और 12 जाएगा। बट एनीवेज और एक साइड का बाकी है तो वो भी कर लेते हैं फाइंड। मैं ट्रिक देने वाला हूँ इसके बाद, ये तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ सॉल्यूशन है पूरा। आई गिव यू डायरेक्ट ट्रिक। अब यहाँ पे व्हेन यू फाइंड बिटवीन सी एंड ए, these two go in series, this is 7, 4 + 3, तो ये दोनों गए पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस बिटवीन सी ए is 5 into 7 upon 5 + 7, that is 35/12। So when you take ratio RAB is to RBC is to RCA, you will get 27/12 is to 32/12 is to 35/12। 12 12 12 कॉमन फैक्टर है, निकाल दो, तो 27 is to 32 is to 35। हो गया, आ गया आंसर, यस, ऑप्शन बी। बट देयर इज अ ट्रिक। ट्रिक कहाँ है, ट्रिक इज इंपॉर्टेंट। चलो ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक इज इंपॉर्टेंट हियर। गुड। तो वैसे मैंने भी नहीं बनाया, पर बन जाएगा, बना लेते हैं। जब तुम ए और बी इसमें देख रहे हो, तो ये दोनों किस में गए थे, 5 + 4 9, 9 into 3 27, सही है ना। डिनोमिनेटर छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर। 5 and 4 9, क्योंकि इनका एडिशन होगा और ये पैरेलल में गया, तो कितना हो गया 9 into 3 27। पहला नंबर 27 आना चाहिए। जब तुम बी और सी में देख रहे हो, 8 into 4 32, दूसरा नंबर 32 होना चाहिए। जब तुम सी और ए में देख रहे हो, सी और ए 7 into 5 35, 27 32 35। ये आ गया आपका आंसर बी। 2013 का ये PYQ है और बहुत लेंदी सोल्यूशन दिया है। हर एक बुक में जहाँ भी देखोगे बहुत लेंदी दिया है, जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 2013, 2 rods are joined end to end। दिख रहा होगा, 2 rods है, एक कॉपर का है, एक आयरन का है। दे आर joined end to end, मतलब सीरीज में है ये। As shown, both have a cross sectional area of 0.01 centimeter square
सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो 0.01 मतलब 10⁻², और ये 10⁻⁴, तो कितना हो गया 10⁻⁶। ईच इज 1 मीटर लॉन्ग। ये दोनों का लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। वन रॉड इज ऑफ कॉपर विथ रजिस्टिविटी ऑफ, तो एक कॉपर का रॉड है जहाँ पर रजिस्टिविटी की वैल्यू दी है आपको। ऑफ कोर्स लुक देयर इज ओहम सेंटीमीटर, तो ये ध्यान रखना। द अदर ऑफ आयन विथ रजिस्टिविटी ऑफ 10⁻⁵ ओहम सेंटीमीटर, दोनों को रजिस्टिविटी दिया हुआ है। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द रॉड्स। अगर हमको रॉड में से 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करना है तो हाउ मच इज द वोल्टेज रिक्वायर्ड, ऐसा पूछा है। तो वोल्टेज पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज के पैरेलल, सीरीज के पैरेलल, सीरीज, सीरीज है याद रखना। और आपको क्या पूछा है, हाउ मच इज द वोल्टेज रिक्वायर्ड। डू यू रिमेंबर ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो आई आर मतलब आर इक्विवेलेंट, तो V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट मतलब R1 प्लस R2, क्योंकि ये किस में थे, सीरीज में है। वेयर आई एम कॉलिंग कॉपर एज 1 एंड आयन एज 2। तो आयन का जो रॉड है उसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको 1 बोल रहा हूँ। अब तुमको रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन तुमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। तो V इक्वल्स टू आई रो 1, क्योंकि मटेरियल सेम नहीं था। L1 एंड A, L एंड A आर सेम, उन्होंने क्वेश्चन में वैसा बोला है। दोनों का लेंथ 1 मीटर है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो रो 1 L बाई ए प्लस रो 2 L बाई ए, ऐसा है। क्या कॉमन निकलेगा, L बाई ए, तो I L बाई ए रो 1 प्लस रो 2, ऐसा आ जाएगा। करेक्ट, गुड। देन I की वैल्यू कितनी बोली है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। लेंथ कितना बोला है 1, और एरिया कितना है 10⁻⁶, मैंने अभी बताया। 0.01 मतलब 10⁻², और सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन 10⁻⁴ तो 10⁻�6। ये आ गया रो 1। हाउ मच इज रो 1, कितना रो 1, 1.7 10⁻⁶ ओहम सेंटीमीटर। मुझे पता है ओहम सेंटीमीटर है, ओहम सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच मीटर्स, मीटर्स कितना हो गया 10⁻⁻⁻², तो -2 और -6 -8, तो 1.7 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर, तो ये भी 10⁻⁷ हो जाएगा, -7। बराबर। एक काम करो, ये जो 10⁻⁸ था ना, इसका एक 10⁻⁻1 1.7 को दे दो तो कितना बन गया 0.17। कितना हो गया ये 0.17। करेक्ट है ना, अरे बराबर है ना, करेक्ट है ना ये, पक्का। क्या कॉमन निकला, क्या कॉमन निकला 10⁻⁻7, 0.17 प्लस 1 तो 1.17। गुड। 10⁻⁷ और -6 तो 10⁻⁻1 ऊपर बच जाएगा, और 1.17 तो 0.117 वोल्ट, 0.117 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डन। गुड, सिंपल, गुड। Two metal wires of identical dimensions. What do you understand by identical dimensions? Length and area, मतलब length and radius are same, ठीक है, are connected in series. तो resistance का क्या होगा, addition. If sigma 1 and sigma 2 are conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is. Actually तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ आपको कि ऑप्शन नंबर ए आता है ये, बराबर। लेकिन एक क्यों आता है वो भी देखते हैं, दैट इज सॉल्व। इन्होंने बोला है सीरीज में है, तो अभी मैंने बताया था और आपको तो पता ही है व्हाट इज दिस R1 प्लस R2, बिकॉज दे आर इन सीरीज। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रो L बाय ए। अब थोड़ा सा केयरफुल रहो यहाँ पे, दिस इज L इक्विवेलेंट,
दिस इज एरिया इक्विवेलेंट। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। दिस इज रो इक्विवेलेंट। इसका क्या आएगा, रो 1 L1 और A1 प्लस रो 2 L2 और A2। थोड़ा सा ध्यान दो, आपके पास जब दो वायर्स है और अभी हमने देखा सेम क्वेश्चन था, वो दोनों का डायमेंशंस आइडेंटिकल होना मतलब क्या, लेंथ और एरिया सेम होना, है ना, बराबर, गुड। तो जब लेंथ और एरिया तुम सेम बोल रहे हो, जब तुम इसको सीरीज में लगाओगे, व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ, 2L। व्हाट विल बी द फाइनल एरिया, 2L। एरिया सेम। जब पैरेलल में लगाते हो तो लेंथ सेम होता है और एरिया डबल होता है। जब सीरीज में लगाते हो तो क्या होता है, लेंथ डबल होता है और एरिया सेम होता है। वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, नहीं तो गड़बड़ कर हो जाएगी सब। तो यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट लेंथ इज बेसिकली L1 प्लस L2 ओनली बिकॉज यू आर कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, तो ये इन सीरीज होने की वजह से, जब सीरीज में हो तो लेंथ इज एडिशन, एरिया इज सेम, तो L और L दैट इज 2L। एरिया इज सेम। पैरेलल में एरिया इज डबल, लेंथ इज सेम। ये हो गया, एरिया तो सेम रहेगा। तो रो इक्विवेलेंट कितना लिखूँ यहाँ पे, 2L, और एरिया क्या लिखूंगा, सेम। रो 1 L बाई ए प्लस रो 2 L बाई ए, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों का क्या था, सेम था। इंडिविजुअल वायर्स का लेंथ और एरिया सेम था। तो रो इक्विवेलेंट 2L बाई ए इक्वल्स टू L बाई ए रो 1 प्लस रो 2। L बाई हो गया कैंसल। तो 2 टाइम्स ऑफ रो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2। करेक्ट। लेकिन आपको कंडक्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी है। यू नो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो फिर 2 अपॉन कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। इसको सॉल्व कर लो। तो 2 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। ये 2 यहाँ लाओ और रेसिप्रोकल कर लो। तो सिग्मा इक्विवेलेंट इज 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आ गया ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन डी। गुड। तो मैंने ये बोला था ना पहले, तो इससे गड़बड़ होता है, तो डायमेंशनली चेक करना चाहिए था। कैसे, सिग्मा प्लस सिग्मा इज सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो 1 बाई सिग्मा आ गया। आपको पूछा सिग्मा है और आंसर आ रहा है 1 बाई सिग्मा, हो सकता है कि ऐसा नहीं। तो दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So let us jump to the next question. Simple question है, three resistors PQR each of 2 ohm। 3 resistors है PQR, सबकी वैल्यू 2 ohm है, and an unknown resistance S form the 4 arms of a Wheatstone's bridge network। तो एक resistance है unknown। When resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge gets balanced। what is the value of S? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले भी सॉल्व किया हमने। we have done this question। हमारे पास एक नेटवर्क है Wheatstone's नेटवर्क। तो you have a Wheatstone's network here। और Wheatstone's नेटवर्क में you remember this was R1, this is R2, this is R4, this is R3। इन्होंने बोला है P Q R S, ऐसा बोला है। ओके राइट। तो R1 इज P which is 2, R2 is Q which is also 2, R3 is S which is unknown, and R4 is R which is again 2। of course R1 R2 R3 R1 R2 और R4 वैल्यूज क्या है, 2, और R3 which is S that is unknown। बराबर, सही है, करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग, ऐसा ही होता है वो। R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 ऐसा ही होता है। PQRS 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 बोलते वक्त तो क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करते हो तुमको R1 R2 R3 R4 ऐसा आइडेंटिफाई करना होता है।
क्वेश्चन में अभी ऐसा क्यों बोलते हैं उसका रीजन है, यहाँ ध्यान दो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना बेसिक्स 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 कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, यहाँ ध्यान दो। यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि हम तो रीड अलग से कर रहे हैं लिख अलग से, वैसा नहीं होता है। वो नेटवर्क बनता कैसे पहले समझ लो अच्छे से। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली ऐसा है, व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस। यू हैव अ रेजिस्टेंस हियर, यू हैव हियर, यू हैव हियर एंड यू हैव हियर, 4 रेजिस्टेंसेस है। गुड, इनको नाम देता हूँ पी क्यू आर एस। क्या नाम दे दिया? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, बराबर। अभी ये दो एंड उठाए और इन दोनों एंड को ज्वाइंट कर दिया। तो किसको कहाँ से ज्वाइंट कर रहे हो? इसको यहाँ से कर रहे हो ना। वैसा सिर्फ शेप क्या रखा है? क्वाड्रिलेटरल का। मतलब ये P था, उसके बाद कौन था? Q, उसके बाद कौन था? R, उसके बाद कौन था? S। ये कौन है? P Q R और ये कौन है? S, बराबर, राइट। सिर्फ नेम देते वक्त ना R1 R2 R3 R4 ऐसे देते। ओके गुड, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं आपका। चलो चेक कर लेते हैं, हो गया। अब इन्होंने बोला है कि नेटवर्क बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना और पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा? बोल दिया कितना करना पड़ेगा? 6। तो दे आर टेलिंग यू कि हम लोगों ने 6 ओहम किसको कनेक्ट किया? एस को। क्यों किया? सो दैट द ब्रिज गेट्स बैलेंस। ब्रिज बैलेंस हो गया ना? हो गया, वेरी गुड। तो अभी R3 में 2 रेजिस्टेंस आगे, कौन से 2? S और 6। इसको क्या बोल दूंगा मैं? R3 डैश। क्या बोल देंगे? R3 डैश। जब तुमने पैरेलल में 6 कनेक्ट कर लिया तो ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस। तो क्या लिखूंगा मैं? R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 डैश बाय R4। ऐसा लिखेंगे, हाँ ऐसे करेंगे ना। ओके, ये 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था। ये R3 डैश किससे बना है? 6 और S के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो व्हाट इज द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस? 6 इंटू S अपॉन 6 प्लस S। तो ये हो गया कैंसल आउट। तो यू हैव 2 इक्वल्स टू 6S अपॉन 6 प्लस S। 1 जा एंड 3 जा, तो 6 प्लस S इक्वल्स टू 3S। तो 2S इक्वल्स टू 6, तो S इक्वल्स टू 3, तो 3 ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। टाइप का, in the circuit shown, if a conducting wire is connected between points A and B, the current in this wire will be 0। मतलब A और B में कंडक्टिंग वायर लगा दिया इस सर्किट में, तो करंट यहाँ से 0 होगा। क्या? will flow from B to A, will flow from A to B, flow in the direction which will be decided by the value of V। पहली बात तो A और D ऑप्शन नहीं हो सकता है। ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बैलेंस नेटवर्क नहीं है। जब बैलेंस नेटवर्क नहीं हो तो ये मिडल आर्म में करंट होता है और इसका वी से कुछ लेना देना भी नहीं होता है। मतलब डायरेक्शन के साथ, वैल्यू ऑफ करंट के साथ होता है लेकिन डायरेक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। ए और बी का पोटेंशियल डिसाइड करेगा करंट ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा। तो 2 मेथड्स है, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको। हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, अगर वो भी तुम लॉजिक लगा देते तो भी हो जाता सॉल्व। We have solved this question in one of the previous classes. But anyways, कोई बात नहीं। What you can do is there are 2 methods as I am telling you। इसको C पॉइंट मान लो, इसको D मान लो। मेथड 1, मेथड 1 थोड़ा लेंदी है पर ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो करंट सर्कुलेट हुआ I, वो I करंट यहाँ पे आने के बाद 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, I1 और I2, बराबर। अब ये ऊपर के दोनों है सीरीज में। अब आप बोलोगे कैसे, क्या सीरीज में? बैलेंस नेटवर्क नहीं है क्या बैलेंस नेटवर्क? नहीं। तो ऊपर के 2 सीरीज में, नीचे के 2 सीरीज में बोल सकते हैं कि हम लोग नहीं, हाँ बराबर है। लेकिन जब तक करंट
ए पॉइंट पे और ये I2 करंट बी पॉइंट पे आया नहीं, उसको सामने रेजिस्टेंस कितना है दिखा ही नहीं। मतलब सी जंक्शन पे पहुंचने के बाद करंट को ये नहीं पता कि वो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो करंट पहुंचेगा तब देखेगा ना। तब तक करंट क्या है, उसको क्या लगता है कि बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन था। अगर ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स नहीं है तो ये दोनों सीरीज में नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन करंट को कब समझेगा? जब करंट वहां पहुंचेगा तब समझेगा ना उसको कि नेटवर्क बैलेंस है कि नहीं। जब तक I1 A तक पहुंचा नहीं, I2 B तक पहुंचा नहीं, तब तक उसको पता ही नहीं होता है। तब तक इसको सीरीज में मान के चलना पड़ता है, ऐसा होता है। तो अगर ये सीरीज में है तो टोटल कितना है? 8 ओम। ये कितना है? 4 ओम। व्हाट इज करंट? V बाय R। V बाय R। और ये दोनों पैरेलल में है क्या? यस। तो पोटेंशियल सेम है क्या? यस। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई? I1 की वैल्यू क्या हो गई? V बाय 8। और I2 की वैल्यू क्या हो गई? V बाय, बराबर, पक्का? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मैं C और A में पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, दैट इज VA माइनस VC। अब बोलोगे VA माइनस VC क्यों लिखा? नहीं लिखना चाहिए ना। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? C से A, तो हायर पोटेंशियल कौन है? हाँ, तो VC माइनस VA इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट मतलब I1, रेजिस्टेंस मतलब 4, एंड यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या लिखेंगे? इसके लिए मैंने माइनस नहीं लिखना था, इसके लिए इसको उल्टा लिखा था। राइट, तो मैंने उल्टा इसलिए लिखा, मेरे को ये माइनस नहीं चाहिए था। इधर लाऊंगा तो उल्टा ही हो जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी आई? V बाय 8, और रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो कितना हो गया? V बाय 8। Similarly for the lower branch you have I2 equals to V by how much? What is the total resistance here? 4. करंट C से जा रहा है B पे, तो you have VB minus VC, है ना? I know VC minus VB, मुझे पता है वो, फिर वही लॉजिक है ना। हाँ, तो इक्वल्स टू व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप? I2 into 1, तो VB माइनस VC इक्वल्स टू व्हाट इज I2? V by 4। करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? करंट का डायरेक्शन। तो क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B मिल गया तो समझ में आ जाएगा कौन हायर पोटेंशियल कौन लोअर पोटेंशियल। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। और इक्वेशन 1 VA माइनस VC माइनस VB माइनस माइनस प्लस VC, ये कितना था? V बाई 2, वो कितना है? V बाई 4, बराबर। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू कितना आ गया? V बाई 2 कि V बाई 4? V बाई 4, हाफ में से 1/4 गया, बराबर। करेक्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज पॉजिटिव, तो VA इज ग्रेटर देन VB। अरे VA इज ग्रेटर देन VB होगा कि नहीं? मतलब तुम ऐसा लिख रहे हो कि नहीं इसको? VB प्लस V बाई 4, मतलब VA इज VB प्लस समथिंग, तो VA इज ग्रेटर देन VB, तो पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन B। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? A टू B। पक्का? आंसर क्या दिया है? B दिया है, B2 है बोला है, श्योर। तो मेथड 2 से वेरीफाई करो। अब मेथड नंबर 2। अब देखो क्या है ना, इस मेथड का प्रॉब्लम क्या है? इस मेथड का प्रॉब्लम है द वे यू आर राइटिंग द इक्वेशंस। वहां पे माइनस साइन प्लस साइन में गड़बड़ कर दिया ना तो आंसर गलत होता है।
दूसरा मेथड क्या है, दिस टू आर सेम, रेजिस्टेंस इज सेम। यहाँ जो हमने पहले यूज किया था, हमने लिखा था R1 इक्वल्स टू R2, यहाँ से यूज किया था ना हमने। हाँ, तो फिर R1 इज प्रोपोर्शनल टू ड्रॉप, तो ड्रॉप बिटवीन दीज टू मतलब डेल्टा V सी ए इक्वल्स टू डेल्टा V ए डी, है डी ए की एडी, डी ए की एडी। इधर भी लिखने में गड़बड़ होगी, अगर यहाँ गड़बड़ की तो गए फिर। इज दिस करेक्ट? पक्का? तो इसको क्या लिखो अभी नेक्स्ट स्टेप में, वी सी माइनस बी ए की वी ए माइनस बी सी, चलो वी सी माइनस बी ए इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी, तो वी सी माइनस प्लस वी डी हो गया 2 टाइम्स ऑफ वी ए, तो वी ए कितना आ गया, वी ए वी सी प्लस वी डी बाई 2, इक्वेशन 1। हाउ अबाउट this, you have R3 which is less than R4, तो अभी क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे, CB, CB is less than VC, क्या क्या DB, DB की BD, DB, तो ये क्या आ गया, VC माइनस BB is less than VD माइनस BB, सही है क्या? ऐसा बोलोगे तो तुमने एक साइड जीरो कर दिया, VD VD गया। इसके लिए दैट इज वाई, ऑफ कोर्स ये VB है, ऑफ कोर्स ये VB है, हाँ, तो लेकिन सेम साइन नहीं हो सकता ना, हाँ, तो वो जीरो हो जाएगा, इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं और एक मेथड बताता हूँ, है बहुत सारे मेथड्स है। अभी क्या आ गया, ये VC प्लस VD इज लेस देन 2VB, मतलब VB इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC प्लस VD बाई 2, लेकिन ये कौन था ये VA, तो VB इज ग्रेटर देन VA, तो V2A, यहाँ पे V2 आ रहा है, वहां पे A2 भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या ऑप्शन सी, B2 जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे वेरीफाई कैसे करते हैं, इधर तो तुम्हारा 100% मिस्टेक है लिखने का, बाकी कुछ नहीं है, दिस इज अ मिस्टेक ऑफ राइटिंग डाउन द थिंग्स, नथिंग मोर। एक साइन की तुमने गड़बड़ कर दी ना तो तुम गए, इफ यू जस्ट मेक अ मिस्टेक ऑफ साइन, क्योंकि ये साइन गलत कर दिया तो गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा VC माइनस BB इक्वल्स टू V/4। फिर तुम माइनस नहीं करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे और सॉल्व करोगे, बट आई नॉट गेट इनटू दैट क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार ऑलरेडी हमने किया। अब आ जाते हैं लॉजिक पे, थोड़ा सर्किट को लॉजिकली सोचो। समवन टोल्ड यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा, करंट ज़्यादा जाएगा, बराबर। बी पॉइंट पे आया करंट और यहाँ पे भी करंट आया, देखो ऑलरेडी यहाँ रेजिस्टेंस कम था तो यहाँ करंट रेजिस्टेंस क्रॉस करके आया, राइट। यहाँ पे भी करंट आया लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो ए पॉइंट में जो करंट पहुंचा है इट इज वीक कंपेयर टू बी, तो डोमिनेट कौन करेगा, जो बी पे करंट है वो डोमिनेट करेगा, राइट। तो वो करंट ऊपर की तरफ पुश करेगा तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो अगर छोटे छोटे गलती तुम कर रहे हो तो इसको एनालिसिस करने का ये भी एक तरीका होता है, तो ये मेथड नंबर 3 है। और एक चौथा मेथड है, वो जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किया वही वो मेथड था, तुमने ध्यान दिया होगा तो हमारे पास ना ऊपर ए बोला था, इधर बी बोला था और ए इज ग्रेटर देन बी था, नीचे था एक्स और वाई और एक्स इक्वल्स टू वाई था, वही लॉजिक लगा लिया होता तो भी सॉल्व। तो अभी ये क्वेश्चन आई विल नॉट गिव यू टाइम टू राइट डाउन बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम देख के बता दोगे कि क्या आंसर करेक्ट है,
So now you have 4 methods. Work it out at home. We'll go to the next question. In the circuit shown in figure, the current drawn from the battery is 4 ampere. Current drawn from the battery, मतलब total current is 4 ampere. If 10 ohm resistor is replaced by 20, 10 को 20 से रिप्लेस कर लिया. इधर आंसर ही गलत प्रिंटेड है, बताओ क्यों? अगर 10 की जगह 20 लगा दिया, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट विल बी, तो सर्किट से करंट कितना ड्रॉ होगा? फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू चेक R1 ये R1 है, ये R2 है. व्हाट इज R1 बाय R2? 1/3. R3 कितना है? 7. R4 कितना है? 21. व्हाट इज R3 बाय R4? 7/20 मतलब 1/3. तो नेटवर्क बैलेंस है क्या? हाँ है. तो 10 ओहम से करंट जाने वाला है क्या? नहीं. तो तुम 10 लगा लो, 20 लगा लो, 30 लगा लो, 40 लगा लो, कुछ भी लगा लो, यहाँ से करंट जाएगा क्या? नहीं. तो यहाँ से करंट जब जाएगा ही नहीं, यहाँ से करंट नहीं गया, बाकी तो जा रहा है ना, जितना जा रहा था उतना ही जा रहा है. इसका मतलब बैटरी से जो करंट ड्रॉ हुआ उसमें कुछ चेंज है क्या? नहीं. तो पहले कितना बैटरी से करंट ड्रॉ हुआ? 4 एम्पियर. अभी कितना होगा? 4 एम्पियर. बराबर. तो आंसर में या तो 4 एम्पियर देना चाहिए था, ऑप्शन डी, या बोलना चाहिए था then the change in the current drawn from the circuit will be, then the change in the current, then the change in the current. अब हो गया क्वेश्चन सही. पहले कितना करंट ड्रॉ हो रहा था? 4. अभी कितना हो रहा है? 4. तो चेंज हुआ क्या? नहीं. तो आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन गलत है, करेक्ट कर लिया हमने. पक्का? अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ना हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस इक्वल नेटवर्क बैलेंस है. ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. अ बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B. तो A और B इन दोनों पॉइंट्स पे बैटरी है V वोल्ट का. द करंट फ्लोइंग इन A F C E B, A F C E B. इसको इमेजिन कैसे करना? आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होगा, इसको कुछ सॉल्व करना ही नहीं है. सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. सब किसका ध्यान है यहाँ पे? ये A पॉइंट को उठाओ और घुमा के इधर लगा दो. इसको उठाया और इसको वहां शिफ्ट कर दिया. मतलब आपने क्या किया? आपने सिर्फ इतना किया कि ये जो A पॉइंट था इसको यहाँ लेके आए इधर. दिस इज A पॉइंट, रिमेंबर A पॉइंट. और B पॉइंट तुम यहाँ ले आए. अगर तुम A पॉइंट को यहाँ ले आए तो ये F पॉइंट हो गया. F और C में एक रेजिस्टेंस था, F और C में रेजिस्टेंस था, F और D में भी रेजिस्टेंस था, R और R. कर लिया ऐसा कर लिया. तो अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि तुमने सिर्फ इसको उठा के शिफ्ट कर दिया है. तो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस. यहाँ पे अभी कुछ नहीं बचा, फिर देयर इज नथिंग हियर. बट अब तुम बैटरी कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? A से B तक, मतलब यहाँ पे. करेक्ट. A से B तक तुम बैटरी कनेक्ट कर रहे हो. जब ऐसा तुम करते हो तो पता है ये कौन बन जाता है? R1. और ये पता है कौन बन जाता है? R2. उसके सामने पता है कौन होता है? और ये पता है कौन होता है? तो क्या है? बैलेंस नेटवर्क है. बैलेंस नेटवर्क है. तो बीच का कुछ रेलेवेंट है क्या? नहीं. आपको पूछा था करंट इन A F, उसके बाद A F C E B, A F C E B, मतलब सिर्फ अपर ब्रांच में. लोअर में पूछा है क्या आपको? नहीं. और अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो ये काम का है क्या?
तो ये आर और आर किस में है, सीरीज में, और ये आर और ये आर किस में है, तो ऊपर कितना है 2R, नीचे कितना है 2R। तो जब रेजिस्टेंस करंट को सेम दिखता है तो करंट खुद को क्या करता है, हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ। व्हाट इज करंट, V बाय आर, कितना V बाय आर। ऊपर की ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, या तो एक काम करो टोटल करंट निकाल लो, ऊपर 2R नीचे 2R पैरेलल, कितना हो गया R, तो टोटल करंट कितना है V बाय आर। उसका आधा ऊपर से जाएगा, आधा आधा, और V बाय आर का आधा कितना होता है। हो गया क्वेश्चन, क्या ही सॉल्व करना है तुमको इसको, डन। अभी ये तो नहीं लिखने वाले तुम एक बोर्ड में आपके बुक पे, तो वी हैव टू गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि रिपीट कर दो एक बार, हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू रिपीट दिस, ओके चलो ध्यान दो। इस ए पॉइंट को सिर्फ उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये करने से मेरे समझ में आ गया, अरे ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है, दिस इज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क। और अगर तुमको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम्हारा कंफ्यूजन और भी दूर कर देते हैं। ओके, अब तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कैसे व्हीटस्टोन नेटवर्क है, तो देखो कैसे नेटवर्क है, बन गया व्हीटस्टोन नेटवर्क, हो गया। ये कौन होता है R1, वो कौन है R2, ये कौन है R3, ये कौन है R4, बराबर R1 by R2 is 1, R3 by R4 is also 1, तो 1:1। नेटवर्क क्या है, बैलेंस, बैलेंस है ना। तो ये R और R किस में है, सीरीज में, तो ऊपर कितना हो गया 2R, ये क्या है सीरीज में, कितना हो गया 2R, ऊपर 2R नीचे 2R पैरेलल में, 2R by 2 मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का R, वोल्टेज कितना है V, V इक्वल्स टू IR, तो I क्या हो गया V बाय आर। तो टोटल करंट कितना आ रहा है V बाय आर, ऊपर रेजिस्टेंस है 2R नीचे रेजिस्टेंस है 2R, रेजिस्टेंस इक्वल हो तो करंट भी हाफ एंड हाफ, V बाय आर का हाफ कितना V बाय 2R, गुड। चलो अगला क्वेश्चन।